ओम धन्वंतरे नमः। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स रिगार्डिंग भेदनीय महाकषाय। इससे पहले के जो हमारे 3 महाकषाय हैं उन पर जो है मैंने वीडियो जो है वो बना दिया है। उनका जो लिंक है तीनों का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उन तीनों को आप उस क्लिक के द्वारा उस लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे चौथा महाकषाय जो कि आचार्य चरक की देन है, जिन्होंने 50 महाकषाय बतलाए हैं, जिन्हें दशेमानी गण भी हम कहते हैं। तो ये दोनों एक तरह के नाम है, दशेमानी गण कह लो या 50 महाकषाय कह लो, ये सिनोनियम टर्म जो है उसके लिए यूज होती है। देखिए, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के चौथे अध्याय यानी कि षड विरेचन शत आश्रितीय अध्याय में 50 महाकषाय या 50 दशेमानी गण का वर्णन किया है। उसमें चौथा है भेदनीय महाकषाय, जो कि मल का, हमारे शरीर में जो दोष है, जो मल है, उसका भेदन करके शरीर से उन्हें बाहर निकालता है। तो उसमें हमारे पास, उसके संदर्भ में हमारे पास जो श्लोक है वो इस प्रकार से है कि सुवह अर्क उरुबूक अग्निमुखी चित्रा चित्रक चिरबिल्व शंखिनी शकुलादनी स्वर्ण क्षीरिण्य इति दशेमानी भेदन्यानि भवन्ति। कि ये जो 10 द्रव्यों के नाम यहाँ बतलाए गए हैं, ये जो 10 द्रव्य हैं ये भेदनीय महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो इनका नाम क्या क्या है? सुवह अर्क उरुबूक अग्निमुखी चित्रा चित्रक चिरबिल्व शंखिनी शकुलादिनी स्वर्ण क्षीरिणी। इस प्रकार से ये 10 द्रव्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा द्रव्य क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, नीचे मैंने वैसे लिखा भी है सुवह को हम निशोथ कहते हैं। निशोथ जैसे कि विरेचक द्रव्यों में श्रेष्ठ निशोथ को माना गया है, वो निषेध, उसे सुवह कहते हैं। अर्क हम सभी जानते हैं। उरुबूक एरंड के लिए आया है। अग्निमुखी यानी कि लांगली। चित्रा दंती के लिए आया है। चित्रक हम सभी जानते हैं। चिरबिल्व भी द्रव्य है। शंखिनी और शकुलादिनी कटुकी के लिए आया है। और अंत में है स्वर्ण क्षीरी। ये 10 द्रव्य हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? हमारे पास देखिए, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप इन्हें पेयरिंग करके, इनका ग्रुप बना के इन्हें याद कर लीजिए। देखिए कि पहला, जैसे पहले 3 है सुवह अर्क उरुबुक यानी कि निशोथ अर्क और एरंड, इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर अलग से अग्निमुखी है। फिर अगले के जो 3 है सॉरी, वो 3 जो है सामान्य लग रहे हैं। चित्रा चित्रक चिरबिल्व च से हैं तीनों। चित्रा चित्रक चिरबिल्व कंटिन्यूटी में हम इसे याद रख सकते हैं। सुबह अर्क उरुबुक, ये 3 अलग हो गए। फिर अगला है अग्निमुखी 1। फिर चित्रा चित्रक चिरबिल्व, तीनों च से ही शुरू होते हैं। फिर उसके बाद जो 2 श से शुरू होने वाले हैं वो शंखिनी और शकुलादिनी, और अंत में स्वर्ण क्षीरी। इस प्रकार से ये 10 द्रव्य आप इनकी ग्रुपिंग करके भी याद कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करेंगे तो आपके माइंड में ये जल्दी रिसाइड होंगे। इंस्टेड कि अगर हम एक एक को सुबह अर्क उरुबुक अग्निमुखी इस तरह से एक एक को करें, यदि हम इनके ग्रुप बना के कर लेंगे तो हमारी ज़बान पे भी हमें रट जाएंगी ये। ठीक है। उसके बाद इसको यदि कहानी के रूप में याद करना हो तो इसमें कहानी मैंने क्या बनाई है, इसमें है कि सुबह, पहले हम कहानी सुनेंगे फिर मैं आपको इससे रिलेट करूंगा। सुबह अर्क के आते ही, अर्क हम सूर्य को कहते हैं, ठीक है। तो सुबह अर्क यानी कि सूर्य के आते ही चित्रा, जो कि एक लड़की है, चित्रा एक लड़की का नाम यहाँ हमने रखा है। तो सुबह अर्क यानी कि सूर्य के आते ही चित्रा जो है वो उरु की बुकले, उरु यानी कि उरु जो हमारी अस्थि होती है, उरु हम जिसे हम अपनी टांग को उरु कहते हैं, उरु अस्थि जो होती है, वो उरु की बुकले, उरु की किताब लेकर चिरकाल तक, वो चित्रा जो है वो उरु के ऊपर एक किताब लेकर चिरकाल तक, बहुत लंबे वक्त तक वो इस किताब को लेती है और वो अध्ययन करने बैठती है। तो इस किताब को वो ले चिरकाल तक साथ में चित्रक और बिल्व का सेवन करती हुई उसका चिरकाल तक अध्ययन करती है। यानी कि जब सुबह होती है, जब अर्क यानी कि सूर्य आता है, तो चित्रा जो है वो उरु की बुक लेकर, यानी उरु की किताब लेकर उसका अध्ययन करती है, और वो चिरकाल तक अध्ययन करती है, वही लंबे समय तक वो अध्ययन करती है। जब वो पढ़ने बैठ जाती है तो उसको वक्त का अंदाज़ा नहीं लगता कि वक्त हो रहा है, और पढ़ते पढ़ते साथ में वो चित्रक और बिल्व का सेवन करती है।
है ना, चित्रक एवं बिल्व का सेवन करती वो अध्ययन कर रही थी। ठीक है, सुबह होते ही जब अर्क आया यानी कि सूर्य आया तो चित्रा उरु की बुक यानी कि उरु के ऊपर किताब ले चिरकाल तक चित्रक एवं बिल्व का सेवन करती अध्ययन कर रही थी। ठीक है, कि शंख समान शकूल की घंटी बजी, कि शकूल यानी कि स्कूल को यहाँ पे शकूल लिखा है, शकूल यानी कि शकुलादनी के लिए है। तो शंख समान जैसे स्कूल की या विद्यालय की घंटी बजती है ना, तो वो शंख के समान स्कूल की रिंग बजी कि अब स्कूल शुरू हो गया है, उसके घर के पास ही स्कूल होगा। तो शंख के समान ध्वनि वाली स्कूल की घंटी बजी तो माँ क्रोध से आकर है कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। तो माँ अग्निमुखी हो जाती है, उसकी माँ अग्निमुखी हो जाती है कि तुम अभी बैठी पड़ रही हो, तुम्हारी तो स्कूल का वक्त है। तो माँ अग्निमुखी हो विलंब होने पर डांटती है उसे। ठीक है, और जिससे वह स्वर्ण सी आभा वाला क्षीर पी जल्द ही स्कूल चली जाती है। तो वो चित्रा माँ के डांटने पर जो है वो जल्दी से तैयार होती है, स्कूल जाने से पहले स्वर्ण सी आभा वाला, उसकी माँ उसे हल्दी वाला दूध पिलाती है, तो वो कुछ पीलापन लिए दूध होता है, तो वो स्वर्ण सी आभा वाला क्षीर जो है वो पीती है और स्कूल चली जाती है। तो ये कहानी है, इस कहानी को याद रख लीजिएगा। अब इस कहानी में क्या क्या शब्द आते हैं? सुबह निशोथ के लिए आया है, अर्क सूर्य के लिए आया है ना, अर्क जो अर्क हमारा सूर्य जिसे कहते हैं, अर्क इसका एलोट्रोपिस प्रोसेरा। फिर आते ही चित्रा, चित्रक ऊपर चित्रा जो ऊपर मेंशन है, चित्रा यानी कि दंती। ठीक है, उरु की बुकले, उरु यानी उरुबूक, एरंड, चिरकाल तक। ठीक है, चिरकाल, चिर यानी फॉर चिरबिल्व, चित्रक और बिल्व का सेवन करती, वो तो क्लियर ही है। ठीक है, और वो अध्ययन करती है। फिर शंख, शंख से शंखिनी, शंख के समान जो ध्वनि वाली जो उसकी जो घंटी बजती है स्कूल की, शकूल की घंटी यानी कि शकुलादिनी। तो माँ अग्निमुखी हो उसके सामने आती है और उसे विलंब पर डांटती है। सो अग्निमुखी इज फॉर लांगली। ठीक है, जिससे वह अंत में तैयार होती है और स्वर्ण सी आभा वाला क्षीर पी यानी कि स्वर्ण क्षीरी जल्द ही शकूल चली जाती है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से द्रव्य हुए? हमारे पास है सुबह, अर्क, उरुबूक, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व, शंखिनी, शकुलादिनी, स्वर्ण क्षीरी, ये 10 द्रव्य हुए। ठीक है, इन्हें चाहे आप इस तरह से 3-3 का ग्रुप बना के तब भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज कहानी के जरिए 2 तरीके मैंने आपको बतला दिए हैं। क्योंकि ग्रुप 3-3 का ग्रुप क्यों बतलाया है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में हमें ग्रुप में चीज़ें जो है वो स्वभावतः याद रहने लग जाती हैं। तो सुबह, अर्क, उरुबुक जब हम पढ़ेंगे तो ज़बान पे ही वर्ड चढ़ जाएगा, इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर अग्निमुखी को हम अकेला रख देंगे और तीनों च से हैं तो चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व ज़बान पे रट जाएगा पढ़ते पढ़ते। श से दोनों है, शंखिनी, शकुलादिनी, और अंत में स है, नॉट श, स है तो वो स्वर्ण क्षीरी अंत में अकेला है। ठीक है, ग्रुपिंग करके कीजिए या इस तरह से कहानी बना के कीजिए। अदरवाइज यदि श्लोक का बार बार पुनः पुनः अध्ययन करके यदि आपको याद होता है तो आप उस तरह से कीजिए। सो ये था भेदनीय महाकषाय। ठीक है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ प्रीवियस के जो शुरू के 3 महाकषाय हैं जो दशमानी हैं वो भी, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट हम उन तीनों का भी शॉर्टकट से उनका अध्ययन कर सकें। ठीक है, उसके बाद यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो दैट कि मैं आगे अगले और महाकषाय आपके साथ शेयर करूँ आसान तरीके से। अब अपने महाकषाय जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने यूजी और एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से, वाइवा के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए।